यदि हुमायूं जी, पिछली 2 क्लास से हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने राव सुंडा, रणमल और राव जोधा के बारे में पढ़ा था। आज उसे कंटिन्यू करेंगे और राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मारवाड़ में अगला शासक आया था वो था राव मालदेव। राव मालदेव जिसका टाइम पीरियड था 1531 से 1562। तो राव मालदेव है वो मारवाड़ में जो राव जोधा है उनके बाद में जो नेक्स्ट राजा बना था वो राव मालदेव ही था। बीच में बने थे उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन जो राव मालदेव है इनके पिताजी है, उनका नाम है गंगा। ठीक है, पिता नाम है पद्मा कुमारी। इनकी जो माता है वो जो सिरोही का जगमाल देवड़ा, जो सिरोही में शासक जगमाल देवड़ा है उनकी पुत्री थी। ठीक है, राव मालदेव, पिता का नाम गंगा, माता का नाम पद्मा कुमारी। जो पद्मा कुमारी है वो जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। और राव मालदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके शासक बने थे। लेकिन इसकी कोई पूर्ण जानकारी नहीं है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन ऐसा माना जाता है। वो लगभग किताबें यही कहती है कि जो राव मालदेव है इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। जो राव मालदेव है जब वो राजा बना था ना, जब उसका राज तिलक हुआ था, तब उसके पास सिर्फ 2 ही जगह थी, मतलब 2 ही परगने थे। एक जोधपुर खुद और दूसरा सोजत पाली, जहाँ उसका राज तिलक हुआ था। सोजत पाली जहाँ उसका क्या हुआ था, राज तिलक। ठीक है, राज तिलक हुआ था। तो जो राव मालदेव है ना वो बहुत शक्तिशाली राजा था। मतलब कि मारवाड़ में प्रथम राजा जो अत्यधिक शक्तिशाली था वो राव मालदेव ही था, क्योंकि इसने टोटल 52 युद्ध जीते थे। 52 युद्ध प्लस 58 परगने। परगने मतलब समझ गए आप, जो जागीर का एक रूप होता है परगने। शुरू में तो इसके पास जोधपुर और सोजत पाली सिर्फ 2 ही थे, लेकिन बाद में इसने 52 युद्ध करके 58 परगने जीत लिए थे, जो इसके लिए एक रिकॉर्ड बन गया था। उसके बाद इसने किस किस को हराया वो भी जानकारी पढ़ लेते हैं। तो इसने जो सिवाना है, सिवाना के डूंगर सिंह को, और जालोर के सिकंदर खां, नागौर के दौलत खां, जैसे बीकानेर के जैस सिंह, और जो मेड़ता नागौर में जो वीरमदेव था उसको, ऐसे करके इसने बहुत से राजाओं को हराया है। इसलिए इसने टोटल 52 युद्ध और 58 परगने जीते हैं। राव मालदेव का जो एक युद्ध है वो आपको बताता हूँ मैं। अब देखो, जो बीकानेर के अंदर इस समय जो राजा था वो था जैस सिंह, राव जैस सिंह था। ये कहाँ से था, ये हो गया बीकानेर से। ठीक है, और जो जोधपुर में राजा आपको पता ही है राव मालदेव है, राव मालदेव। तो बीकानेर के जैस सिंह और जोधपुर के राव मालदेव, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे हम पाहिबा के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध, पाहिबा का युद्ध। जो पाहिबा का युद्ध हुआ था वो हुआ था
1541 मतलब 1541 में हुआ था, जिसके अंदर राव मालदेव ने बीकानेर के जयसिंह को हरा दिया था। और इसके अंदर मतलब जो जयसिंह था वो मारा गया था, मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और जो जयसिंह का बेटा था वो था कल्याणमल। जयसिंह का बेटा था कल्याणमल, जो आगे जाकर बीकानेर का राजा बनता है। लेकिन जब जयसिंह को मार दिया तब बीकानेर पर अधिकार हो गया था मालदेव का। अब मालदेव ने क्या किया, जयसिंह को मारने के बाद में बीकानेर का जो प्रशासक है उसने अपने सेनापति को बना दिया था। वो सेनापति का नाम था कुंपा। ठीक है। इस सेनापति को बीकानेर का प्रशासक बना दिया। बीकानेर के प्रशासक बनाने के साथ साथ इसने इस कुंपा को एक और जागीर दी थी, जिसे हम डीडवाना कहते हैं। वो डीडवाना कुचामणे, वो जागीर इसने कुंपा को दे दी थी। जो कुंपा को ये जागीर दे दी और इसके अंदर जयसिंह मारा गया। अब जयसिंह का जो बेटा था कल्याणमल, वह क्या करता है, बीकानेर से तो मतलब चला गया। और बीकानेर से जाने के बाद शेरशाह सूरी, अफगान शासक शेरशाह सूरी, जो इस समय दिल्ली पर मतलब कि जो दिल्ली पर राज कर रहा था, और उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा शेरशाह सूरी था इस समय, हुमायूं से भी ज़्यादा। अब शेरशाह सूरी के पास कल्याणमल चला गया। इधर मैंने आपको कल बताया था कि जो जोधा थे इसके दो बेटे थे, एक बीका और एक दूधा। जो दूधा है उसने मेड़ता नागौर में राठौड़ वंश की शुरुआत की थी। तो मेड़ता में इस समय जो शासक था मतलब राम मालदेव के समकालीन, वो था वीरमदेव। वीरमदेव मेड़ता। अब राम मालदेव और वीरमदेव में क्या हुआ कि जो वीरमदेव है ना, उसके पास था दरियाजोश हाथी। ठीक है। एक हाथी है जिसका नाम है दरियाजोश। इस हाथी के कारण ये राम मालदेव मेड़ता पर अटैक करता है और वीरमदेव यहाँ से कहाँ चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। शेरशाह सूरी। अब देखो, बीकानेर का कल्याणमल भी शेरशाह सूरी के पास चला गया, वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। ठीक है। अब राम मालदेव के जो भाई थे, अब देखो एक पूरा बीकानेर और एक पूरा मेड़ता, दोनों चले गए शेरशाह सूरी के पास। मतलब कि शेरशाह सूरी जो पहले से ही शक्तिशाली है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। ठीक है। अब देखो आपको चलो उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ शेरशाह सूरी के बारे में। देखो, बाबर का बेटा था हुमायूं, ये तो आपको पता ही है, हुमायूं। अब हुमायूं और शेरशाह सूरी क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी। इस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। अब इस चौसा के युद्ध में क्या हुआ, ये हुआ था 1539 में। इसके अंदर हुमायूं है ना, वो बाल बाल बचा था, मतलब मर ही जाता लेकिन बाल बाल बच गया। तो फिर एक युद्ध हुआ जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज। अब ये युद्ध हुआ था 1540 में। और इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं की पूर्ण पराजय हो जाती है, हुमायूं इसके अंदर हार जाता है। अब हुमायूं के हारने के बाद दिल्ली में अगला शासक बनता है, मतलब कि दिल्ली में अफगान शासन की शुरुआत हो जाती है। ये बहुत ही कम टाइम तक रहा था अफगान शासन, लेकिन शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बन जाता है। अब देखो, ये दिल्ली का शासक बन गया, इसके पास कल्याणमल भी आ गया, इसके पास मेड़ता वाला वीरमदेव भी आ गया। अब देखो, जो हुमायूं है और वो जो मारवाड़ वाला मालदेव, अब देखो इन दोनों में क्या संबंध थे, संबंध बताता हूँ आपको। देखो, जब जो हुमायूं
जो कन्नौज का युद्ध आ रहा था तब ये मारवाड़ से होकर जा रहा था। जब ये मारवाड़ से होकर जा रहा था ना, तब इसने क्या किया, तब इसको पता चला कि जो मारवाड़ में जो भी फिलहाल शासक है उनका नाम मालदेव है, और ये मालदेव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसने आज तक जितने युद्ध करे हैं वो सभी के सभी इसने जीते हैं। इसको इस बात का पता चला ना हुमायूं को, तो हुमायूं ने क्या किया, जब ये मारवाड़ से होकर जा रहा था, मारवाड़ में जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है जोगी तीर्थ, ठीक है। तो जोगी तीर्थ नामक स्थान पर ये हुमायूं अपना शिविर मतलब कैंप लगाता है, इतनी सेना है इसके साथ। यहाँ से ये अपने 3 दूत भेजता है मालदेव से बातचीत करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है दूत का नाम है, दूत समझ गए आप, दूत, दूत का मतलब होता है संदेशवाहक, मैसेंजर। मीर समंद पहला दूत है मीर समंद, दूसरा अतका खां, और तीसरा वो है रायमल सोनी। अब ये 3 दूत भेजता है ये, और ये तीनों दूत जब हुमायूं को आगे बात बताते हैं कि मालदेव से क्या बातचीत हुई थी, हुमायूं उनसे पूछता है, तो ये बताते हैं कि जो हुमायूं है वो जो मालदेव है वो हमें सहायता देने के लिए तैयार है। वो जो मालदेव वो कह रहे थे कि आप बीकानेर जाओ, बीकानेर अपना ही है, वहाँ पे अपना सेनापति कुंपा है, वहाँ पे आप रहना, और आपको जो भी सैनिक सहायता चाहिए मैं आपको दूंगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन फिर ये जो दूत है ये बात बताने के बाद एक और बात बताते हैं कि उनके पास एक और बंदा आया हुआ था, और जो दूसरा बंदा आया हुआ था वो था शेरशाह सूरी का बंदा था। ये बात बता के ये इस हुमायूं को बता देते हैं। हुमायूं को जब ये बात पता चलती है कि उनके पास मेरे 3 दूत के अलावा एक और दूत आया हुआ था, तब पुस्तकालय अध्यक्ष हुमायूं का पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख। हुमायूं अपनी जो दूत इसको बात बताते हैं वह सारी बात है अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख को बताता है। पुस्तकालय अध्यक्ष को ये बात बताता है, फिर पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं कि तू है ना मालदेव से कुछ सहायता मत मांग, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि अगर तुझे जीवित रहना तो यहाँ से चला जा। फिर वो चला जाता है सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में चला जाता है, किसके पास चला जाता है, जो वीर शाह सोडा है, जो वीर शाह सोडा है वो हुमायूं को शरण दे देता है। अब हुमायूं का कैरेक्टर यहाँ पे होगा समाप्त। अब देखो, यदि हुमायूं क्या करता, यदि हुमायूं और मालदेव दोनों एक हो जाते तो क्या होता। देखो, हुमायूं और मालदेव दोनों एक हो जाते तो ये शेरशाह सूरी को मार देते। शेरशाह सूरी को ये मार देते तो भारत से पूरा ही अफगान शासन समाप्त हो जाता। अगर अफगान शासन भारत से समाप्त होता तो जो मुगल राजपूत संबंध जो अकबर ने बनाए थे वो हुमायूं और मालदेव पहले से बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जो हुमायूं है वो अगर उन संदेश वाहकों की बात में न फंसता तो ये मालदेव के साथ अपनी जो गठबंधन बनाकर शेरशाह सूरी को समाप्त कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यह होगी हुमायूं की बात। अब देखो, अब बात करते हैं हम राम मालदेव और शेरशाह सूरी की बात। शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव, इनके बीच में क्या संबंध है। इनके बीच में यही संबंध था कि इनके बीच में हुआ था युद्ध, और उस युद्ध का नाम है गिरिशमेल का युद्ध।
गिरिशमेल युद्ध। ये जो गिरिशमेल युद्ध है ये हुआ था 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544 को गिरिशमेल का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ देखो, शेरशाह सूरी के पास क्या है, एक तो बीकानेर का कल्याणमल, और एक मेड़ता वाला वीरमदेव। अब ये शेरशाह सूरी को कहते हैं आप मालदेव को हरा देना और हम ये आपके साथ हैं, मालदेव हार जाता है तो आप जोधपुर रख लेना और मुझे इसको मतलब कल्याणमल को बीकानेर और वीरमदेव को मेड़ता दिला देना। ये इनके बीच में बात हुई। फिर अब इधर मालदेव की साइड कौन है, तो मालदेव के पास एक तो है जेता, दूसरा सेनापति है, मुख्य सेनापति, और दूसरा कुंपा। अब देखो कुंपा आपको वही लगता है जो पीछे बीकानेर में प्रशासक बनाया था, जिसको डीडवाना जागीर दी थी। अब कुंपा से मालदेव पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया। फिर कुंपा बताता है कि मुझे पता चला कि शेरशाह सूरी के साथ में आपका युद्ध होने वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है नहीं, जो शेरशाह सूरी है वो आप पे आक्रमण करने की सोच रहा है, तो मुझे इस बात का पता चला तो मैं भी आ गया। अब इधर देखो शेरशाह सूरी को जब ये पता चलता ना कि मालदेव इतना शक्तिशाली है, तो फिर शेरशाह सूरी क्या करता है, एक चालाकी करता है। ये क्या करता है, मालदेव को इन दोनों के खिलाफ भड़का देता है, कहते हैं। अब इधर क्या होता है, मालदेव होता है वो इन दोनों के खिलाफ भड़क जाता है, और जेता और कुंपा है वो अपनी बहुत सफाई देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी मालदेव जेता और कुंपा की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। और फिर जेता और कुंपा को ये लगा कि हम पे मालदेव विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों अपनी खुद की 12,000 सेना के साथ, सिर्फ 12,000 सेना, और जो मालदेव के पास 80 से 90,000 सैनिक थे वो ये अपने साथ जोधपुर ले गया, और जेता और कुंपा 12,000 सैनिक थे। इधर शेरशाह सूरी के पास लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक थे। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पे देखो जो शेरशाह सूरी है ये बहुत अच्छे से लड़ते हैं। देखो शेरशाह सूरी पता युद्ध कैसे देता, शेरशाह सूरी के पास थी रिजोर सेना, जिसका सेनापति था जलवानी खां, जलाल खां जलवानी था, जो रिजर्व सेना का सेनापति था। इसके कारण ही ये गिरिशमेल का युद्ध जीत जाते हैं शेरशाह सूरी। और युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब कैसे, देखो जोधपुर में होता ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जोधपुर में, बाजरा ही होता है टिब्बों के अंदर। तो ये शेरशाह सूरी इसलिए कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर जो शेरशाह सूरी है जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, और मालदेव है ये कहाँ चला गया, सिवाना। पहले ये जोधपुर गया था, लेकिन ये जोधपुर भी जब इसको पता चला कि शेरशाह सूरी इधर ही आ रहा है तो सिवाना चला गया। ठीक है, और जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था, और शेरशाह सूरी यहाँ पे छोड़ देता है खवास खां को। खवास खां को ये जोधपुर का प्रशासक बना देता है, और कल्याणमल को बीकानेर मिल जाता है, और वीरमदेव को मेड़ता मिल जाता है। लेकिन जो मालदेव है ना, जो सिवाना चला गया था, वो जब इसको पता चला कि शेरशाह सूरी यहाँ से चला गया है, तो ये 1-2 महीने बाद में पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, पुनः अधिकार कर लेता है जोधपुर पर। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अब देखो, अगर मान लो जो मालदेव था वह उनकी बातों में न फंसता, मतलब जब जेता और कुंपा पर विश्वास कर लेता, तो अगर ये युद्ध करते गिरिशमेल वाला तो ये जीत सकते थे। ठीक है, पहली गलती तो मालदेव की यही होगी कि इसने अपने सेनापतियों पर विश्वास नहीं किया, और दूसरी गलती इसने जो अपने भाई है, एक तो कल्याणमल, दूसरा वीरमदेव, वो उसके भाई हैं वैसे तो। अगर इनको ये मतलब यहाँ से नहीं भगाता तो ये दोनों भी कालांतर में कभी ना कभी तो शेरशाह सूरी आक्रमण करता मारवाड़ पे, तो ये दोनों भाई से काम आते। और इधर जेता कुंपा ही हैं, अगर ये चारों मिल जाते तो क्या होता कि शेरशाह सूरी को मार सकते थे। अगर शेरशाह सूरी का जो शासन है वो समाप्त हो जाता, तो पूरे भारत पर किसका अधिकार हो जाता, मालदेव का। मालदेव
मालदेव जो पूरे भारत पर अधिकार कर लेता और ये हिंदू बादशाह बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर मालदेव विश्वास कर ही लेता तो दिल्ली का राजा बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालदेव की पढ़ते हम स्थापत्य कला। हाँ, मालदेव ने अपने शासनकाल में क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? तो इसने जो जोधपुर का किला है ना, जोधपुर वाला किला मेहरानगढ़, उसका परकोटा बनाया, जोधपुर किले का परकोटा बनवाया। और उसने क्या किया, एक तो मेड़ता नागौर, रिया नागौर, मेड़ता और रिया ये तो दोनों नागौर में, मेड़ता नागौर, रिया नागौर, पोखरण, पोखरण का है जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर और सोजत पाली। ये चार जो इसने किले बनवाए, ठीक है। जोधपुर किले का जो परकोटा बनवाया, मेड़ता नागौर, रिया नागौर, पोखरण जैसलमेर और सोजत पाली, ये इसने चार किले बनवाए। अब और इसने क्या किया, इसकी एक रानी थी स्वरूप दे, स्वरूप दे ने क्या किया, यहाँ पे एक तालाब बनाया जिसका नाम था स्वरूप सागर तालाब, जिसका एक अन्य नाम है बहुजीरो तालाब, ठीक है। अब ये तो इसके निर्माण कार्य, इसने जोधपुर किला मेहरानगढ़ है उसका परकोटा बनवाया, मेड़ता और रिया नागौर का किला बनवाया, पोखरण जैसलमेर वाला किला बनवाया, सोजत पाली वाला किला बनवाया, और इसकी जो रानी थी स्वरूप दे, इसने स्वरूप सागर तालाब बनाया, और इस तालाब को ही बहुजीरो तालाब कहते हैं। अब इस मालदेव क्यों पढ़ते हैं उपाधियाँ, मालदेव की उपाधियाँ क्या क्या थी? मालदेव उपाधियाँ देखें तो देखो उपाधियाँ, मालदेव की पहली उपाधि थी हिंदू बादशाह, और दूसरी उपाधि थी हसमत वाला राजा। और जो हसमत वाला राजा है, ये उपाधि इसे अपने एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल, अबुल फजल ने दी थी। और अबुल फजल और इनके साथ में थे निजामुद्दीन, ये दोनों ये कहते हैं जो मालदीव वो हसमत वाला राजा था, और पहली उपाधि इसकी थी हिंदू बादशाह, ठीक है। ये तो कि मालदीव की उपाधियाँ। दरबारी विद्वान, मालदीव के दरबारी विद्वान कौन है? एक तो है आसानंद जी, आसानंद जी ने किताबें लिखी थी। पहली किताब है इनकी उम्मादे भटियाणी राकवित। मालदेव की एक रानी थी उम्मादे भाटी, तो उन पे इसने किताब लिखी थी उम्मादे भटियाणी राकवित। अब उम्मादे के बारे में आपको कल बताऊंगा, उम्मादे कौन थी, इसे किस नाम से जाना जाता है। अब देखो दूसरी उपाधि जो दूसरी किताब उन्होंने लिखी थी उसका नाम है बागा बार मिल्ला दोहा। बागा बार मिल्ला दोहा।
और जो तीसरी किताब लिखी थी इन्होंने वो है गोगा जी रिपेड़ी। ठीक है। और जो दूसरे इनके दरबारी विद्वान हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दूसरे इनके दरबारी विद्वान है वो है ईश्वरदास जी। अब देखो ईश्वरदास जी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है हाला झालारी कुंडलियाँ। इस किताब को सूर सुत से भी कहते हैं, सूर सत सही, सूर सत सही। और दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी देवयान। तीसरी किताब इन्होंने लिखी थी हरिरस। बस यही है, 3 किताब लिखी थी। हाला झालरी कुंडलिया जिसका जो छोटा रूप है उसे सूर सत सही कहते हैं, देवयान और हरिरस ये इनके हो गए दरबारी विद्वान। मालदेव के 3 बेटों में ही उत्तराधिकार संघर्ष था। वैसे संघर्ष तो नहीं था, वैसे मतलब 3 बेटे हैं मेन जिनको हम पढ़ते हैं। पहला है राम, ठीक है। दूसरा है उदय सिंह, मतलब कि सबसे बड़ा बेटा राम है, उससे छोटा है उदय सिंह, और जो सबसे छोटा है वो है चंद्रसेन। अब देखो जो मालदेव है ना वो अपने बड़े बेटे राम को राजा नहीं बनाया, उसके बाद जो छोटे बेटे उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, जो सबसे छोटा बेटा था चंद्रसेन उसे उसने राजा बना दिया। ठीक है। तो मालदेव के 3 बेटे थे राम, उदय सिंह, चंद्रसेन। इसमें से इन्होंने राम को राजा नहीं बनाया, उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था चंद्रसेन उसे राजा बना दिया। इस बात से राम भी नाराज़ हो गया और उदय सिंह भी नाराज़ हो गया और ये अकबर के पास ले जाते हैं। अकबर, ठीक है, अकबर के पास चले जाते हैं। तो राम जाता है अकबर के पास। तो अकबर क्या करता है, इसे सैनिक सहायता के लिए एक अपना सेनापति भेजता है, ठीक है, जिसका नाम है हुसैन कुली बेग। हुसैन कुली बेग को भेजता है, ठीक है। तब हुसैन कुली बेग को तब मारवाड़ पर आक्रमण करने पर, मतलब कि राम की सहायता और मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है ना, तो जो चंद्रसेन था ना राजा, वो चंद्रसेन वहाँ से चला जाता है बहादुराजून, मतलब जोधपुर से बहादुराजून चला जाता है, ठीक है। और आगे हमें चंद्रसेन के बारे में आगे पढ़ेंगे, और जो मालदेव है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तब तक के लिए धन्यवाद।